ओम शांति। 29 अक्टूबर 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, हीरे जैसा जीवन बनाने वाले बाप को बहुत खुशी से याद करो तो जंक निकल जाएगी। मीठे बच्चे, हीरे जैसा जीवन बनाने वाले बाप को बहुत खुशी से याद करो तो जंक निकल जाएगी। 63 जन्मों से देह अभिमान में होने के कारण हमारी आत्मा पर जंक लग गई है। बाबा कहते, तुम आए थे जब हीरे तुल्य थे, अब कोड़ी तुल्य बने हो। तुम बच्चों को पुनः मैं हीरे तुल्य बनाता हूँ, जिसकी युक्ति बाबा बताते, एक बाप को याद करो। वही बाप जो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते, पतित से पावन बनाते, नर से नारायण बनाते, गति सदगति प्रदान करते। तो ऐसे बाप को कितनी खुशी से याद करना चाहिए। नशा होना चाहिए कि भाग्य विधाता भगवान हम बच्चों को कोड़ी से हीरा बनाने आए हैं और पुरुषार्थ बताते हैं। देह तथा देह की दुनिया को भूलो, सुख सुविधा के साधनों को भूलो, मुझ एक बाप पर अपने मन बुद्धि को एकाग्र करो तो पावन बन जाएंगे, कोड़ी से हीरे तुल्य बन जाएंगे, सतयुगी दुनिया में जाने लायक बन जाएंगे। पहले जाना है हमें अपने घर, तो अपने घर जाएंगे बाबा कहते सतो प्रधान बनकर, और फिर आएंगे सतयुग में पार्ट बजाने, जिसके लिए बाबा कहते तुम्हारी बुद्धि में आता है कि हम सब भाई भाई हैं। इसमें जिस्म की कोई बात नहीं है। तुम जिस्म को याद नहीं करो, सिर्फ हम आत्मा हैं। हम ही पावन सतो प्रधान थे, अब पतित बने हैं। तो हीरे जैसा जीवन बनाने वाले बाप को खुशी से याद करना है, जिससे जंक निकल जाए। तो बाबा समझाते हैं, बच्चे पहले पहले अपने को आत्मा समझो, यह भी ज्ञान है। फिर बाप को याद करो, यह है विज्ञान। क्योंकि आत्मा को ज्ञान से परे विज्ञान में जाना है, अर्थात अपने घर शांत घर में जाना है। आत्मा का स्वधर्म भी शांत है और घर भी शांत है। तो पहले हमको वहाँ पहुँचने का है। बाबा भी वहाँ से आए हुए हैं, परंतु मनुष्यों को इन सब बातों का पता ही नहीं है। प्रश्न किया बाबा ने, माला का दाना कौन बनेंगे, उसका पुरुषार्थ क्या है। माला का दाना कौन बनेंगे, उसका पुरुषार्थ क्या है। बाबा बताते, माला का दाना वही बनेंगे जिसे अंत में कुछ भी याद ना पड़े। ऐसे बच्चे जो कर्मातीत अवस्था को पाएंगे वही माला का दाना बनेंगे। कोई बहुत धनवान है, अनेक कारखाने आदि हैं, तो सबको भूलना पड़े, किसी में भी ममत्व ना रहे, मेरा मेरा ना हो, बस यह भाई आत्मा है, यही रूहानी कनेक्शन हो और कोई कनेक्शन नहीं हो। ऐसे रूहानी कनेक्शन रखने वाले, सब कुछ भूलने वाले बच्चे ही माला में आ सकेंगे। अर्थात माला में आने की विधि बताते बाबा, इस पुरानी दुनिया से, पुरानी देह से, पुरानी देह के संबंधों से, सुख सुविधा के साधनों से अपने मन बुद्धि को उपराम जो बच्चे करेंगे, जो बेहद के सन्यासी बनेंगे, न्यारे प्यारे कमल फूल समान एक बाप की याद में रहेंगे, अर्थात संपूर्ण फरिश्ते बनने के पुरुषार्थ को करेंगे, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करेंगे। तो ऐसे बच्चों की निशानियां बाबा बताते, जो मेरे मेरे से न्यारे होंगे, बस खुद को आत्मा अनुभव करेंगे,
आत्मा भाई के रूप में सर्व को देखेंगे, एक बाप की याद में रहेंगे। इसीलिए बाबा कहते एक बाप की निरंतर याद हो, क्योंकि अंत समय में जो चीज याद आती है वैसी ही गति प्राप्त होती है। कहावत भी है, अंतमति सो गति। तो जैसा आपकी सोच, आपकी दृष्टि, आपकी वृत्ति रहेगी वही अंत में काम आएगी। तो अभी से बाबा कहते ऐसी अवस्था बना लो कि अंत समय में एक बाबा याद आए और कुछ भी याद ना आए। तो सर्व संबंधों की अनुभूति एक बाप से, सर्व प्राप्तियों की अनुभूति एक बाप से। मेरा तो एक बाबा, दूजा ना कोई, बस। आगे बाबा कहते अभी यह गीता का एपिसोड संगम युग है, जबकि दुनिया बदलती है, तो यह बच्चों की बुद्धि में होना चाहिए और बच्चों को बहुत बहुत मीठा बनना चाहिए। प्यार से चलना होता है। जो बच्चे शांत और मीठे हैं उनका पद भी ऊंचा होगा। अभी तुम्हें ईश्वरीय बुद्धि मिली है, तुम समझते हो कि हम बेहद के बाप की संतान बने हैं, बाबा से वर्षा ले रहे हैं, तो अथाह खुशी होनी चाहिए। बाप कहते हैं बच्चे स्वर्ग में भी यहाँ तुम्हारा बहुत ऊंच पद है। बाबा कहते स्वर्ग से भी तुम बच्चों का संगम युग पर ऊंचा पद है, क्योंकि यहीं तुम सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनते। बाबा सिर्फ तुमको ही पढ़ाते हैं। भगवानुवाच बाबा कहते हैं मैं तुमको डबल सिरताज, राजाओं का राजा बनाता हूँ। अपनी तकदीर पर तुमको बहुत खुश रहना चाहिए। वह बाबा आप आकर के क्या हमारी तकदीर बनाते हो, जो हम पत्थर जैसे जीवन को हीरे तुल्य बना लेते हैं। तो आगे बाबा कहते बच्चे यह ख्याल रखो कि पिछाड़ी में कुछ भी याद ना आए। जो अर्पण किया हुआ है वह भी याद नहीं आना चाहिए। बाबा कहते हैं ऐसी कोई चीज नहीं लेता हूँ जो रह जावे और उसका वहाँ भर कर देना पड़े, क्योंकि मैं गरीब निवाज हूँ। कई हैं जो दे करके फिर जब कोई कारण से भागंती हो जाते हैं तो मांगने लग पड़ते हैं। माया उनको एकदम ढस लेती है। नहीं तो कहते हैं चाहे मारो चाहे प्यार करो, यह मस्ताना तुम्हारा दर कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं भूलेगा। तुम बच्चे यहाँ नर से नारायण बनने के लिए आए हो। तुम्हें कितना बड़ा वर्षा मिलता है, फिर यह क्यों कहते हो कि हम देते हैं? तुम तो लेते हो ना। कौन कहता है तुम कुछ दो? बाकी कोई एक पैसा भी दे तो वहाँ उनके लिए महल बन जाएगा। जैसे सुदामा का मिसाल है, चावल मुट्ठी दी और महल माणियाँ मिल गईं। तो बच्चे सुदामा मिसल चावल ले आते हैं, समझते हैं कि हमको वहाँ महल माणियाँ मिलेंगी। ऐसे बच्चों पर बाप बहुत खुश होते हैं। वाह, इनके नई दुनिया में महल बनने वाले हैं, क्योंकि बहुत प्यार और सद्भावना से ले आते हैं। अहो भाग्य ऐसे बच्चों का, बहुत ऊंचा पद पाएंगे। वरदान दिया बाबा ने। वरदान में बाबा कहते जीवन में काम महाशत्रु के साथ उसके सर्व साथियों की भी विदाई देने वाले संपूर्ण पवित्र भाव। ब्राह्मण जीवन में काम महाशत्रु के साथ उसके सर्व साथियों को भी विदाई देने वाले संपूर्ण पवित्र भाव, अर्थात संपूर्ण पवित्र। बाबा कहते ब्रह्मचारी बनना ही संपूर्ण पवित्रता नहीं है। मनसा वाचा कर्मणा, दृष्टि वृत्ति सब कुछ पवित्र होना चाहिए, व्यर्थ मुक्त होना चाहिए। कभी भी कोई भूत अंश मात्र भी होता है
स्वप्न में भी संकल्प आता है तो बाबा कहते संपूर्ण पवित्रता नहीं कही जाएगी। जिस प्रकार ब्रह्मा बाप हर कर्म करते, सदा बाप की स्मृति में रहते, हर बोल बोलते संकल्प करते, बाप की श्रीमत को फॉलो करते, कोई भी व्यर्थ नहीं थे, तो बाबा कहते ऐसे बाप को फॉलो करो, संपूर्ण पवित्र बनो। अटेंशन रखो कि हम किसी की विशेषता को, किसी की खामियों को, स्वयं के अहंकार को, मैं और मेरेपन को कितना स्मृति में रखते हैं। तो जितना हम अटेंशन रखेंगे उतना हम सर्व विकारों से मुक्त हो सकेंगे, क्योंकि बाबा कहते बड़े बड़े विकारों पर तो जीत पाली, पर उनके बाल बच्चे जो अंश हैं वे रह जाते हैं। बाबा कहते काम पर तो तुम जीत पा लेते हो, क्रोध पर भी पा लेते हो, पर जो इनके बाल बच्चे हैं वे तुम्हें प्यारे लगते हैं। कभी कभी संकल्प में, बोल में मैंपन, अहंकार आ जाता है, तो इस मैंपन से भी मुक्त बनो, तब कहेंगे संपूर्ण पवित्र। इसीलिए बाबा कहते ब्राह्मण जीवन में जैसे काम महाशत्रु को जीतने के लिए विशेष अटेंशन रखते हो, ऐसे उसके सभी साथियों को भी विदाई दो। कई बच्चे क्रोध महाभूत को तो भगा देते हैं, लेकिन क्रोध के बाल बच्चों से थोड़ी प्रीत रखते हैं। जैसे छोटे बच्चे अच्छे लगते हैं, ऐसे इस क्रोध के भी छोटे बच्चे कभी कभी प्यारे लगते हैं। लेकिन संपूर्ण पवित्र तब कहेंगे जब कोई भी विकार का अंश ना रहे। ऐसा पक्का व्रत लो, तब कहेंगे सच्चे ब्राह्मण। स्लोगन में बाबा बोले संगम युग की मोच का अनुभव करना है तो माया की अधीनता से स्वतंत्र रहो। संगम युग की मोच का अनुभव करना है तो माया की अधीनता से स्वतंत्र रहो। माया वार कब करती है? जब हम बाबा से अलग होते हैं, देह भान में आते हैं, मैं और मेरेपन के वशीभूत होते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं 63 जन्मों से देह भान में रहे, इसलिए माया के वशीभूत रहे, रावण के वश होकर विकर्म करते रहे। अब तुम्हें सुकर्म कर श्रेष्ठ पद पाना है, माया जीत बनना है, तो माया से बचने के लिए सदा स्मृति रखना है कि यह संगम युग है। हमारा पिता स्वयं भगवान सर्वशक्तिमान हम बच्चों को माया जीत बनाने के लिए आया है, तो बाबा की याद में रहना है, बाबा से सर्व प्राप्तियां करना है, इस उमंग उत्साह में रहना है, मौज में रहना है कि माया वार भी नहीं कर सके। तो सदा बाबा की छत्र छाया, बाबा की श्रीमत ढाल बनाकर रखना है। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।